औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया हज़रात, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आप लोगों ने तशरीफ़ लाया और हमें मौका दिया कि हम अपनी बात जो है मीडिया पे रख सकें और आला अहदेदारान तक पहुँचा सकें। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हुए यहाँ पर हमारे काउंसलर साहिबान, हमारे रणबीरपुरा कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर साहब जनाब अब्दुल समद साहब और हमारे जुलूसम्बो कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब और हमारे बड़गाम के फ़िदा अली साहब। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है हमारी शीना लैंग्वेज के बारे में। तो आप लोग को इल्म है कि बहुत कुछ दिनों से जो है काफ़ी चर्चा में है, जिस तरह से यूटी लद्दाख के अंदर लैंग्वेजेस का ये चल रहा है। तो हमारे द्रास के सभी आवाम, सभी लोगों में एक ख्वाहिश ये है, चल रहा है कि लैंग्वेज को लेकर शीना और दार्दिक लैंग्वेज को कहीं ना कहीं जो है पीछे रखा जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर कल हम सब जो है गवर्नर साहब के पास तशरीफ़ लिया था। हमने गवर्नर साहब के पास एक मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें हमने उनसे गुजारिश किया था कि हमारी शीना दार्दिक लैंग्वेज को भी जो है यूटी लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा जाए। तो हमारे उस मीटिंग के बाद हम जो है गवर्नर साहब ने हमसे ये कहा कि इस चीज़ को हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने जो है हमारे एमएचए में हमारे होम मिनिस्टर के साथ कुछ दिन पहले एक मुलाकात की थी। उस मुलाकात में जो है उन्होंने भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया है और इस चीज़ को लेकर जो भी पहल होगी या इस चीज़ के ऊपर जो भी काम होगा वो एमएचए से ही होगा। इसके आगे मैं गुजारिश करूंगा हमारे समद साहब को कि वो तफसीलन इस चीज़ के बारे में बताएं। तो जी हुसैन साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हुसैन साहब ने बताया कि आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला यही है कि हमारी जो शीना लैंग्वेज है उसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर और उसकी प्रोटेक्शन हम यहाँ चाहते हैं। इसके लिए हम जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसे आपको मैं बता दूँ कि हमारे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक ही स्टेट में कहीं जो है सरकारी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम पुरकी बल्तियों के खिलाफ है, ना हम लेह की ज़बान के खिलाफ है। हम उन्हें वेलकम करते हैं और हमारी डिमांड यही है कि हमारी जो शीना दार्दिक लैंग्वेज है उसको भी जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो और वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। अगर खुदा न खास्ता कल लद्दाखी लैंग्वेज या पुरकी बल्ती ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है तो हमारा और लद्दाखी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। ये दो अलग अलग ख़ानदानों का लैंग्वेज है। जैसे हमारा पुरगी या बल्ती या लद्दाखी लैंग्वेज जो है ये जो है एक तिब्बतन बर्मन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और उसी तरह से हमारा जो शीना कल्चर जो है वो हम इंडो आर्यन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर ये लैंग्वेज कल ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और हमें इस हर चीज़ में जो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में जो है 6 शेड्यूल के तौर पर जो है इंक्लूड था शीना लैंग्वेज और उनका जो है ऑफिशियली लैंग्वेज इंक्लूड था और इस लैंग्वेज को जो है गवर्नमेंट स्कूलों में जो है रिकॉग्नाइज किया गया हुआ था एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह। तो हम भी छठी क्लास तक जो है वहाँ के स्कूलों में ये राइज था ये जो और जो है सीबीएसई की तरफ से जो है उस किताबें तक उसमें जो है जेके बोस ने जो है निकाली थी। तो उसके बाद जहाँ तक हमारे कल्चर एकेडमी की बात करते हैं सर, तो हमारी कल्चर एकेडमी करगिल लद्दाख में जो है हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारी कोई रहनुमाई नहीं है। तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आने वाले इसके लिए जो है हमारे कल्चर हमारे लैंग्वेज को बरकरार रखने के लिए उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हमारा कल्चर एकेडमी में हमारी नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है सर। तो उसके बाद मैं हमारे ऑनरेबल सीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह के पास जाके हमारी इस लैंग्वेज की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एमएचए से बात किया और उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान हमें हमारे एमएचए से हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब से हमारी उम्मीदें हैं। हमारे लोग उससे उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी लैंग्वेज को भी वो इग्नोर नहीं करेंगे और हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उस यूनिक आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए वो हमारा साथ देंगे।
जी मैं इस चीज़ में कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री, हमारे खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ साथ हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, कि उन्होंने जो है हमारी इस बहुत पुरानी मांग को पूरा किया। उसके साथ साथ हमारे बीजेपी के एक्स एमपी जनाब जमयांग सिरिंग नामग्याल और जिन भी लोगों ने इसको लेकर काम किया, हमारे द्रास के सभी लोगों की तरफ से मैं एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है आज का हमारा जो मकसद है, आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी शीना लैंग्वेज को लेकर है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सीसी साहब और उनके साथ जो हमारी कमेटी जो दिल्ली में 15 जनवरी को जो मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में हमारी शीना लैंग्वेज को भी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रखने का जो है रिक्वेस्ट जो है होगा। जिस तरह से कुछ दिन पहले हमारे सीसी साहब ने एडिशनल लैंग्वेज का कहा था, जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ जब हम होते थे तो उसमें भी हमारी शीना को जो है एडिशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। अब जब हम यूटी बन गए हैं तो हमें एक उम्मीद हो गई है कि हमारी शीना लैंग्वेज को भी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज दिया जाएगा, क्योंकि हमारी शीना का जहाँ तक देखा जाए हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है, हमारी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है और हमारी पहचान बिल्कुल अलग है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी शीना लैंग्वेज है इसके साथ कोई जो है कोताही नहीं होनी चाहिए, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है मिलना चाहिए। हमें बौद्धिक लैंग्वेज का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक पुर्गी और बल्टी का सवाल है, उनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज में ये किया जाए, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमें हमारी गुजारिश यही है कि हमारी शीना को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस जो है मिलना चाहिए। और हमें भरोसा है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर, हमारे जो 15 तारीख को मीटिंग होने जा रही है हमारी एमएचए के अंडर में, हमें हमारे अमित शाह जी पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी इन डिमांड्स को मद्देनजर रखेंगे। हमारे सीसी साहब है या हमारे उस कमेटी में जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को जो है वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और शीना लैंग्वेज को जो है इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा मकसद ही यही था। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा हमारे फिदा अली साहब से कि वो चंद शब्द जो है इसको लेकर कहेंगे। ऑनरेबल समद साहब, अल्ताफ साहब, हुसैन साहब, आप लोगों का शुक्रिया। राइटर्स एसोसिएशन दार्दिक की तरफ से हूँ मैं। तो शीना लैंग्वेज जो है वो एक नई ज़बान नहीं है। शीना लैंग्वेज का तज़किरा वैदिक में आ रखा है, महाभारत में आ रखा है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, इंडिया गवर्नमेंट की जमहूरियत पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जैसे बोटिया लैंग्वेज के नाम से अभी चर्चे हो रहे हैं, हम मानते हैं बोटिया लैंग्वेज को आप जो भी दर्जा देना है दे दो, बल्ती को भी दे दो और पुर्गी को भी दे दो। जितना उन्हें दिया जाए उतना हमें भी मिलना चाहिए। तो हमें पूरा उम्मीद है हमारी सरकार से और हमारे आइन से कि हमारी इस ज़बान को न मिटाया जाए, बल्कि जब से यूटी आई है हमारी ज़बान का जो काम काज हो रहा था वो बिल्कुल ठप हो रखा है। अव्वली जमात से लेके छठी जमात तक हमारे स्कूलों में शीना पढ़ाई जाती थी। जब से यूटी आई है तब से ये जो पढ़ाई का सिलसिला बिल्कुल बंद हुआ है। तो हम उम्मीद रखते हैं आइंदा भी शीना की किताबें बल्कि यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाए। तो हमारी सबसे गुजारिश यही है कि हमारी ज़बान को नज़रअंदाज ना किया जाए। और जनाब सीसी साहब का बहुत ही मशहूर है, जिन्होंने पार्लियामेंट में हमारा एमएचए में हमारा शीना ज़बान का तज़किरा किया है। शीना ज़बान जो है ये दार्दिक परिवार से ताल्लुक़ रखती है। तो शीना के बहुत सारे लिटरेचर भी मौजूद है। लिटरेचर की बात करें तो यहाँ बौद्धिक और ये पुर्गी ज़बान, बल्ती ज़बान, उन सारी ज़बान से आगे शीना लिटरेचर आज मौजूद है। शीना हम लोग पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो यही पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट में हमारी ज़बान को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। शुक्रिया। हमारे क्वेश्चन रहेगा सर, जिस तरह लैंग्वेज और कल्चर को लेकर हमारे कानून में, आइन में कोई तहफ़्फ़ुज़ात बात है सर? देखो, आर्टिकल 29 को लेके अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 29 भी हमें ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी कल्चर
को जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसका राइट मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 29 ही जो है हमें जो इस चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दे देती है। थैंक यू। थैंक यू।